इस केशव कलसी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या? मुझे एक बेटा चाहिए। हमारा बेटा तो है केशव, लेकिन मुझे अपना बेटा चाहिए। Ladies and gentlemen, the food is served. Please proceed. Please. Thank you. अच्छा मिनी, मैं चलता हूँ। तो खाना नहीं खाओगे? नहीं, आज नहीं, तभी ठीक नहीं। Thank you very much for coming. My pleasure. Bye. राजा साहब, आप हमारे पास आते आते रुक क्यों गए? वो रईस ज़्यादा आदित्य धनराज जो आपके पास खड़ा था। मैं माफी चाहता हूँ, इतने मेहमान आए हुए हैं, आपकी अच्छी तरह से खातिरदारी कर नहीं पाया। अरे के साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आज हमारी जो खातिर हुई है वो शायद इस जिंदगी में कभी नसीब हो। मैं तो आपके पास इजाजत लेने के लिए आ ही रहा था। वैसे ये आदित्य धनराज आपकी पार्टी में कैसे, ये समझ में नहीं आया। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। क्या है कि वो मिनी की फैमिली रिलेशन में कुछ लगता है, इसलिए मजबूरन उसको यहाँ बुलाना पड़ा। एनीवे, डजंट मैटर। अच्छा, मैं जा चाहूँगा। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से शादी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। हुजूर ने हमसे रुककर उस तरफ का रुख क्यों कर दिया? वो बटलर जो तुम्हारे पास था, क्या हंस हंस कर बातें कर रहे थे उससे? मेरी जान, वो बहुत मोटी आसामी है। जब उसको इनवाइट किया तो उसके साथ बातचीत तो करनी ही थी। अब ये शोर शराबा कब तक चलेगा? मैं तो खड़े खड़े थक गई हूँ। जब तक चले चलने को। बट हम दोनों ऊपर भाग चले, आज कोई कुछ नहीं कहेगा। और फिर सुबह हमें जल्दी भी तो जाना है। अरे हाँ, इस भीड़ भड़के में मैं तो भूल ही गई थी कि कल हमें हनीमून पर अब्रॉड जाना है। You ready? 1, 2, 3। तुम्हारी इन बाहों में मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत महसूस कर रही हूँ। तुमने मेरा आत्मविश्वास फिर से जगाया है केशव। मेरी जान, इस केशव कलसी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या? मुझे एक बेटा चाहिए। हमारा बेटा तो है केशव। वो तो है ही, लेकिन मुझे अपना बेटा चाहिए। इस केके का अपना खून चाहिए। मेरी जान, मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे को प्यार, मोहब्बत
और दुनिया की वो तमाम खुशियां दूं जिनके लिए मेरा बचपन तरसा। मैं चाहता हूं कि मेरा घिनौना बचपन मेरे बेटे की परवरिश में धुंधला हो जाए। मेरी जान, मेरी ये तमन्ना पूरी कर दो, मुझे एक बेटा दे दो। अच्छा बाबा, मिल जाएगा। वादा? वादा। ये जाम हमारे बेटे के नाम। Cheers. Cheers. ये सुबह सुबह कहां जा रहे हैं आप? बताया तो था बेटे, आश्रम जा रहा हूं। आप मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। बेटे जाना तो है। देखो आदित्य, आजकल मैं एक ऐसी मानसिक दशा से गुजर रहा हूं कि यदि मैं अपने गुरु की शरण में नहीं गया तो अंधेरों में भटक जाऊंगा बेटे। मेरा ना सही, वैशाली का तो ख्याल कीजिए। सीमा के गुजर जाने के बाद अगर उसे किसी का सहारा मिला था तो वो आप थे, और आप उसे ही छोड़कर जा रहे हैं। उसी की दुविधा में तो फंसा हूं बेटे, और उसी दुविधा से निकलने के लिए मैं गुरुजी की शरण में जा रहा हूं। मुझे जाने दो बेटा। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूं। नहीं बेटे, ये मेरी और मेरे गुरुजी के बीच की बात है। तुम क्या करोगे? मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। डरते हो कि इस बार अगर मैं आश्रम चला गया तो लौट के नहीं आऊंगा? लाला जी, मैं आपके बगैर मर जाऊंगा। बेटे, अगर गुरुजी की आज्ञा हुई तो अवश्य वापस आऊंगा। अच्छा, अब देर हो रही है, मैं ड्राइवर को साथ ले जा रहा हूं। अगर वापस आना हुआ तो उसके साथ आ जाऊंगा, नहीं तो वो अकेला आएगा। ठीक है, मैं आज तक अपना भाग्य नहीं बदल पाया, तो अब क्या बदलूंगा? ईश्वर पर भरोसा रखो बेटे, सब ठीक हो जाएगा। इतने बूढ़े होकर बच्चों की तरह क्या रो रहे हो? पियो और पियो, पी पी के कलेजा सड़ गया। अब दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? सिस्टर, थोड़ी सी ब्रांडी दे दो, उससे ये दर्द दब जाएगा। इतनी सी। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? सुना था, उधर जो तुमसे कहा था वो भी सुना था। अब मरना ही है तो इस मुसीबत से जल्दी आजाद हो जाने दो। थोड़ी सी ब्रांडी दे दो। उधर कल पेशेंट को भी तो दी थी तुमने। अरे उसे सर्दी लगी थी और डॉक्टर ने कहा था। चलो अब चुपचाप सो जाओ। सिस्टर, नींद नहीं आती है, आंखें बंद करता हूँ तो सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। लो ये गोली खा लो। गोली मत खिलाओ, इस पापी को गोली मार दो, मार डालो इसको। क्या करूं? लो ये गोली खाओ। शाबाश शाबाश। चलो अब सो जाओ। देखिए देखिए जीएम साहब, आप इस तरह से मीटिंग छोड़कर हकीकत से भाग नहीं सकते। हम अपना हक लेकर रहेंगे। भाईजान साहब, मैंने आपसे कह दिया कि आपकी सारी मांगे बड़े साहब के पास ले जाऊंगा। अरे बड़े साहब क्या करेंगे? बड़े साहब के तो दर्शन भी नहीं होते। और हमें क्या मालूम हमारी इन मांगन को आप बड़े साहब के सामने किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। व्हाट मिस्टर महाजन, अब आप जाती कर रहे हैं। मुझे क्या मिलेगा आपकी मांगे तोड़ मोड़ कर पेश करने से? बताइए।
मैं क्या मजदूरों का दुश्मन हूं? दोस्त भी नहीं है, कहा। अच्छा, लाला जी आएंगे तो उनके सामने बात करेंगे। अब मुझे थोड़ा काम करने दीजिए, मैं तो मजदूरों के बिल वक्त पर तैयार नहीं होंगे। ठीक है, हम चलते हैं। लाला जी आ जाए तो हमें बता दीजिएगा। लेकिन एक बात आपको बता दें, इस सन्यासी हमारे मामले में कुछ नहीं कर सकता। राम जी की। अगला एपिसोड जरूर देखिए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए।